अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। दो तीन ख़बरें हैं जो कि काफ़ी तहलका खेज़ हैं जो आप लोगों से डिस्कस करनी है। एक तो ये जो एक साबिक़ पीटीआई के रुकन थे उनके कत्ल का मामला है इस वक्त जी। वो इलेक्शन लड़ रहे थे, पीटीआई के बड़े पुराने वर्कर भी थे और ख़ान साहब से बड़ी मोहब्बत करते थे, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो मोहब्बत की जगह पे सुना कोई मालदार असामी आ गई। इसके अलावा कोर कमांडर जो हैं जी, अजलास बड़ा हुआ है, तगड़ा अजलास हुआ है। सोटे थे कोई तेल शेल ला के रख लिया उन्होंने। मतलब इसी किस्म का ऐलान है कि किसी भी किस्म की जो शरारत है वो उसको किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सदाकत अब्बासी साहब हैं और दो रुकन असम्बली और हैं जो इमरान खान के काफ़ी नज़दीक थे। उन्होंने 9 मई के जो इमरान खान के ख़िलाफ़ केस है कि 9 मई जो है वो इमरान खान की वजह से हुआ है या इमरान खान ने करवाया, उस पर उन्होंने गवाही देने का ऐलान किया है। वादा माफ़ गवाह कह लें, इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाह कह लें, वो भी ऐलान किया है। ये ख़बरें हैं। सबसे अहम ख़बर जो ये है जो कि यहाँ पे आके फिर कुछ दाल में काला होता है कि लाडला कहा जाता था, लेकिन इतना लाडला तो मेरे ख्याल में शायद ही कोई हो पाकिस्तान की तारीख में कि जिसको 14 साल की सज़ा हुई हो और उसको उसके एक जो महल है उसमें ही रहने का आर्डर दिया जाए। मतलब आप 5-5 कैरेट जो अंगूठियां हैं हीरों की, उसकी चोरी में 14 साल आपको सज़ा हुई हो और आप एक बड़े बंगले में कैद हो जाए। क्या बात है! मतलब वड्डी चोरी ते वड्डा ही बंगला। अब ये बुशरा बीबी जो है जो उस वक्त सुबह सुबह बड़े प्रोटोकॉल के साथ सज़ा का सुनकर खुद चलकर अडयाला जेल में आ गई और उन्होंने गिरफ्तारी दी। इस खबर को बड़ा हाईलाइट किया गया, इस खबर को बड़ा यूथियों की तरफ से दिखाया गया कि देखें जी, भागे नहीं और जेल में आ गए हैं और गिरफ्तारी देने आ गए हैं। लेकिन फिर बाद में एक दरख्वास्त दे दी गई और उस दरख्वास्त को मानते हुए बुशरा बीबी को अभी उसमें कुछ ऐसी रीज़न नहीं लिखी, अभी उसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा, वो नोटिफिकेशन पड़ा है, उसमें कोई वजह नहीं लिखी कि किस वजह से जो है वो बहुत सारी वजूहात चल रही हैं सोशल मीडिया पर, जिनमें एक वजह ये भी है कि जेल में इमरान खान न्याजी है, औरतों के लिए कोई ख़ास महफूज जगह नहीं है क्योंकि इमरान खान के होते हुए मतलब कि औरतों, आपको पता ही है इमरान खान साहब के बारे में। लेकिन मेरे ख्याल में ये वजह नहीं हो सकती क्योंकि वो तो उसकी मिसिज़ हैं, और मिसिज़ को क्या डर हो सकता है अपने हस्बैंड से। तो ये सोशल मीडिया वालों की वैसे ही ज़रा शरारतें हैं, इसको आप लाइट मूड में ही रखें ज़रा। और उसके अलावा कुछ सिक्योरिटी इशू के वो भी नहीं हो सकते क्योंकि इमरान खान साहब वहाँ पे है। अब यहाँ पे एक रीज़न बचती है कि लाडलापन है जी, कि मतलब अगर सज़ा हो भी गई है तो जेल में नहीं रहना जी, घर पे ही रख दें जी। घर पे रहेंगे और घर पर जो है वो ज़ाहिर है प्रोटोकॉल भी है, पूरा घर है, पैसे भी घर में होते हैं। इसमें एक जो तकलीफ़ होगी वो आप अपने घर से बाहर नहीं जा सकेंगे। लेकिन अगर किसी लम्हे कोई ऐसी ज़रूरी काम आन भी पड़े तो जो जेल के बजाय घर रख सकते हैं वो जेल से कहीं ना कहीं बाहर भी ले जा सकते हैं किसी खुशी गमी पर, प्रोटोकॉल के बगैर हैं जी। मतलब कि कोई वादे काटे की सूरत में अगर जाना भी पड़े तो फिर मतलब कोई नहीं, फिर लाडलापन तो फिर इसी का नाम है ना, लाडला होना तो इसी को कहते हैं ना। खैर, यहाँ पर आपको कुछ दिनों के बाद कुछ चीज़ें बाहर सामने आएंगी कि इमरान खान तो जेल काट रहा है और इस वजह से काट रहा है कि बुशरा बीबी के शौक। आज वो जो हम टीवी पर एक गंजा और एक वो जो गंजे का नाम पता नहीं क्या, मंगल पांडे या मंगल वाला या क्या है, उसकी ट्वीट थी कि जो बीवी होती है वो हस्बैंड की इज्जत बनाती है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बुशरा बीबी के बारे में लिखा कि उनका जो लालच है वो इमरान खान को मरवा गया। मतलब कहने का मकसद ये है, कहा यह जा रहा है कि जो इमरान खान साहब हैं वो तोशा खाना में बुशरा बीबी के लालच की वजह से 14 साल की कैद भुगत रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बुशरा बीबी जो वो घर पे गैस भुगत रही है। बट एनी हाउ, आने वाले दिनों में यूथिये इस पे ज़रा रोशनी ज़्यादा डालेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको मैं ये बताऊँ, ये जो कत्ल हुआ है जी पीटीआई का केपीके में, ये बच्चा जी बड़ा जान से ज़्यादा प्यार करने वाला था, इमरान खान साहब का लवर था। हमारे भाई हैं सैयद अदनान साहब, उनकी ट्वीट मैंने देखी, वो उनके कुछ दोस्त भी थे, ज़ाहिर है वो भी, अदनान साहब भी पहले पीटीआई में थे, लेकिन फिर वो पीटीआई छोड़कर अब वो सोशल मीडिया पर हमें नज़र आते हैं। तो उन्होंने लिखा है जी वो पुराना तल्लक था उनका, इमरान खान से बड़ा प्यार करते थे। तो जब उन्होंने
ट्वीट लिखा, जब ट्वीट किया कि जो 6 के 7 टिकटें हैं उस इलाके की, वो सारी की सारी एक ही ख़ानदान में दी गई हैं और देने की वजह जो है वो पैसा है, मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं मेहनती हूँ, लगन से काम करने वाला हूँ, जीत कर ये सीट जो है इमरान खान को दूंगा। तो उस पर उन्होंने फिर नीचे कमेंट भी लिखे जी कि अगर आपने PTI में रहना है तो सिर्फ नारे लगाने की हद तक तो ठीक है, लेकिन वर्कर को इज्जत या वर्कर को टिकट वो आप भूल जाएं। वो उनकी ट्वीट पे लिखा हुआ था। बट एनी हाउ, अब वहाँ पर जो सूबाई असम्बली का हल्का है और कौमी असम्बली का हल्का है, उन दोनों में इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं। इलेक्शन जो है वहाँ पर नहीं होंगे। ज़ाहिर है ये जहाँ पर भी ऐसा होता है कि वहाँ पर जो एक कैंडिडेट है वो नहीं रहता तो फिर इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाते हैं और फिर इलेक्शन के लिए एक नई तारीख जो है वो दी जाती है। तो अब नई इलेक्शन के लिए तारीख आएगी, लेकिन फ़िलहाल ये बड़ा जुल्म और ज़्यादती है। PTI वालों ने पहले तो उनको टिकट नहीं दी और जिसको टिकट दी है वो एक वीडियो में नज़र आ सकता है कि वो कुछ ऐसी गुफ्तगू कर रहा है उस बच्चे के बारे में जो बच्चा कत्ल हो गया और फिर कुछ दिन के बाद वो बच्चा कत्ल हो जाता है। और वहाँ पे जो उनके लवाहकीन हैं, उसके जो ताया हैं और बहुत सारे दूसरे जो वीडियो में देखे जा सकते हैं, वो जो जिसको उस हल्के से PTI का टिकट मिला है उसी का नाम ले रहे हैं कि वही कातिल है और PTI कातिल है। अच्छा, कल तक ये जो PTI के बड़े अकाउंट थे इस बच्चे के बारे में लिख रहे थे कि ये रॉन्ग नंबर है, मतलब PTI का कैंडिडेट नहीं है क्योंकि उसको PTI की टिकट नहीं मिली, ये रॉन्ग नंबर है। मतलब उसको रॉन्ग नंबर कह रहे थे और वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे बता रहा था कि मुझे गालियाँ निकाल दी जा रही हैं, मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं कि तुम इमरान खान के कैंडिडेट के सामने खड़े कैसे हो गए हो। लेकिन अब जब वो कत्ल हो गया है तो PTI वाले जो है क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारा MNA था, हमारा बंदा है और इसको कत्ल उन्हीं ने कर दिया है जो ये सब कुछ कर रहे हैं। मतलब अब फिर अदारों पर डाला जा रहा है। हालांकि यहाँ पे जब आप लोगों ने टिकट नहीं दिया तो फिर, और जब टिकट देने के बाद जिस बंदे के खिलाफ वो इलेक्शन लड़ा, जिसको टिकट दिया हुआ है, वो उसको बड़ा टफ टाइम दे रहा है, तो यहाँ पर आकर आप खुद फैसला कर सकते हैं कि उसको कत्ल करवाने कौन हो सकते हैं। अच्छा जी, एक बड़ा तगड़ा जो है इजलास हुआ है। उस इजलास में बहुत सारे फैसले लिए गए हैं इलेक्शन को लेकर, इलेक्शन की सिक्योरिटी को लेकर, इलेक्शन की शफायत को लेकर, इलेक्शन में किसी की धांधली ना हो उसको लेकर एक तगड़ा इजलास हुआ है जी फौज का, जो कि कॉन्फ्रेंस होती है जी। उसमें फ़ैसला ये किया गया जी कि किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और जो 9 मई वाली जैसी हरकतें हैं या 9 मई जैसी वाली हरकत है, इसके बारे में अगर दोबारा सोचा भी गया या कुछ ऐसा करने की कोशिश भी की गई तो सख्ती से उसके ख़िलाफ़ निपटा जाएगा। ये फ़ैसला हुआ है और इस पर ज़ाहिर है अमल दरामद कराने वाले इस पर अमल दरामद भी करवा लेंगे। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में वो मैंने जैसे शुरू में बताया कि डंडे को तेल लगा कर रख लिया गया है। तो आजा मेरे बालमा तेरा इंतज़ार का जो छितर है वो भी साथ में तैयार कर लिया गया। और ये जो प्लान C का एक छोटा सा हिस्सा पिछले जो संडे वाले दिन जो एक दिखाया गया, उसके बारे में अगर सोचा भी तो फिर यूथियों के साथ जो होना है, मेरे ख्याल में वो लोग आप लोग बेहतर समझ सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको क्या बताऊंगा। लेकिन अब फिर वो 9 मई जो है ना, वो किसी भी तरह से उस किस्म की हरकत जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये जो है वो ऐलान कर दिया और होना भी चाहिए जी। क्यों बर्दाश्त किया जाए जी? मुल्क को बार बार तमाशा नहीं बनाया जा सकता, सिक्योरिटी इदारों की इज्जतों पर हमले नहीं किए जा सकते। आप इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीते, असम्बलियों में आए, बेहतरीन फॉर्म में जब लोग आपको वोट देते हैं तो असम्बली में आते हैं और आप लोग समझे कि हम लोग हुकूमत में हैं तो हम हुकूमत में, और असम्बली में अगर हुकूमत में नहीं अपोजिशन में तो आपके ख्याल में असम्बली भी बेकार होती है, उसकी इज्जत और वक़ार भी कोई नहीं होता। जो लाखों लोगों ने आपको वोट दिया होता है उसकी आप तजलील करके असम्बली के इस्तीफ़ा दे के चले जाते हैं और फिर सड़कों पे आकर वही कुछ करते हैं। तो मेरे ख्याल में इसलिए लोग इस दफ़ा आपको वोट नहीं देंगे, क्योंकि आपने वोट लेकर असम्बली में जब रहना ही नहीं है तो फिर क्यों वोट दिए जाएँ आपको। आप वोट की जब इज़्ज़त नहीं करेंगी, उन लाखों करोड़ों लोग जो आपके लिए अपनी जानों को ख़तरे में डालते हैं, वोट देते हैं, लंबा लाइनों में खड़े रहते हैं और बाद में आप उनको डिसअपॉइंटेड करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये फिर इस दफ़ा लेकिन खैर ये कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा जी। 9 मई के बारे में, 9 मई बारे किसी भी वाक़े के बारे में जो सोचते हैं वो मेरे ख्याल में अहमकों की जन्नत में रहते हैं। अच्छा जी, एक सदाकत अब्बासी साहब हैं जी, जो टीवी पर बैठकर दूसरों की पगड़ियाँ उछाला करते थे पिंडी से, आप लोगों को याद है। उनके साथ एक और अब्बासी साहब हैं, 3 मेंबरान हैं साबिक जो कि इमरान खान की कैबिनेट के बड़े क्लोज मेंबर हैं। इन तीनों ने बगावत का ऐलान कर दिया और इमरान खान के खिलाफ वादा माफगुआ बन गए हैं, वो भी 9 मई के वाक़यात में। अब वो अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे और उस बयान में क्या रिकॉर्ड करवाएंगे वो मेरे ख्याल में आपको पता ही है, क्योंकि वो अपने इंटरव्यूज़ में ऑलरेडी कह चुके हुए हैं कि इस सारे वाक़े को करवाने के लिए प्रेशर इमरान खान की तरफ से था।
और ये पहले से प्लानिंग थी कि अगर इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाए, कि अगर जो है अदारे यूथियों की रेड लाइन क्रॉस कर लें तो फिर आपने हर चीज़ को रेड कर देना है। तो ये इस किस्म की जो गवाही है वो जो आने वाली है यही गवाही होगी, और इमरान खान के लिए मेरे ख्याल में जो मुश्किलात में और इजाफा हो जाएगा, और वो जो मुश्किलात में इजाफा होगा वो थोड़ा बहुत नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान 10 साल 14 साल और अगर 9 मई में भी सज़ाए मौत होती है या सज़ा होती है कि 5-10 साल की, तो ये मिला के मुझे लगता है कि खान साहब जब जेल से बाहर आएंगे तो उस वक्त तक यूथिये जो है वो सब कुछ भूल चुके होंगे, और इमरान खान भी हो सकता है ज़हनी तौर पर ठीक ना रहे। क्योंकि देखें, जिस बंदे ने आज अपने खान साहब को ऑर्डर दिया हो कि मच्छी बनाओ, आज मच्छी खानी है, सर्दी ज़्यादा है, और शाम को पता लगे कि मच्छी खाने की रीज़न ही नहीं रही, तो फिर आप खुद समझ आ रहे हैं। अब इसमें से जो मतलब निकालना निकाल लें, लेकिन खैर टाइम जो है ना वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को मिल जाएगा। ये इमरान खान की जो सज़ाएँ हैं, इमरान खान का जो जेल में रहना है ना, ये पाकिस्तान की तरक्की को आज़ाद किया जा रहा है। इमरान खान का जेल में रहने को मैं समझता हूँ कि आने वाले 5 साल, जैसे हम एहसन इकबाल साहब से बात कर रहे थे, वो तो कह रहे थे कि अगले आने वाले 5 साल बहुत अहम है। 2047 में जब हम 100 साल तकरीबात मना रहे होंगे, हिंदुस्तान भी मना रहा होगा, तो इंशाअल्लाह ताला ये जो 5 साल है, अगर ये डायरेक्शन ठीक होगी, काम करने दिया गया आने वाली हुकूमत को, तो इंशाअल्लाह ताला भारत के मुकाबले पे हम खड़े होंगे। उतनी ही तरक्की हमारी होगी जितनी तरक्की भारत की होगी, अगर यह सब कुछ करने दिया गया। और अगर वही चलता रहा जो पिछले 70 साल से चलता रहा, तो फिर हम जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर रहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्वात की तरफ रवां दवा है, थोड़ी देर के बाद स्वात हम पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। सुबह कायदे मोहतरम और मरियम बीबी जो है वो स्वात आ रहे हैं। आज के जलसे के बाद सुबह स्वात वालों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है यार। आज का वैसे कमाल का जलसा था। चौधरी एहसन इकबाल और अहमद इकबाल, आप दोनों को मेरी तरफ और आपकी टीम को, आपकी तमाम असम्बली मेंबरान को मेरी तरफ से सलाम है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इस सवाल का जवाब ज़रूर दें कि इमरान खान जेल में और बुशरा बीबी घर पर 14 साल की सज़ा काटेंगे, ये क्या चक्कर है, ये क्या गोल चक्कर है? इसका मुझे ज़रूर बताइएगा, जवाब का इंतज़ार करूँगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।